जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गैलेक्सी ऑफ एजुकेशन पर। साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी क्लास 10th के चित्रकला का पेपर देखने वाले हैं, यानी कि आपके ड्राइंग का पेपर इसमें देखने वाले हैं, जो कि आपके यूपी बोर्ड के द्वारा 2023 के लिए मॉडल पेपर जारी किया गया था। तो उसका हम सभी इसमें फुल सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो जैसा कि आप सभी साथियों जानते हैं कि आपका इस बार आपके पेपर में 20 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो कला में आप सभी को दो तरह के 20 ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। एक तो होंगे आप सभी के कला से आधारित होंगे, है ना। तो एक होगा इसका पोर्शन 20 मार्क्स का कला से आधारित, और एक होगा आप सभी का मैथ से आधारित होगा, है ना। तो आप सभी यदि आप सभी कला वाले 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करते हैं तो आप सभी को मैथ वाले को हल नहीं करना है, और यदि आप सभी मैथ वाले 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करते हैं तो आप सभी को कला वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को नहीं हल करना है। तो यह इन्फॉर्मेशन थी जो हमने आप सभी को बता दी। तो आइए आज के अपने इस पेपर के सॉल्यूशन की ओर करते हैं। तो आप सभी से यहाँ पर देखिए, पहला क्वेश्चन में पूछा गया है कि मुख्य रंग कितने होते हैं। तो साथियों, आप सभी याद रखना, मुख्य रंग होते हैं आप सभी के 7 होते हैं, जो कि आप सभी के इंद्रधनुष का रंग होते हैं। किसके होते हैं? इंद्रधनुष के रंगों को ही मुख्य रंग में रखा गया है। इंद्रधनुष के रंगों को ही मुख्य रंग में रखा गया है। और इसमें कितने रंग होते हैं? तो इंद्रधनुष में आप सभी याद रखना कि इसमें होते हैं 7 रंग। कितने होते हैं? 7 रंग। इसको आप सभी को याद करना हो तो इसके लिए मैं आप सभी को एक ट्रिक बताता हूँ। ये होगी VIBGOYYOR, VIGYOR। तो यहाँ पर देखिए, वी से हो जाएगा आपका वायलेट यानी कि बैगनी, आई से हो जाएगा इंडिगो, बी से हो जाएगा ब्लू यानी नीला, जी से हो जाएगा ग्रीन, वाई से हो जाएगा आपका येलो यानी कि पीला, ओ से हो जाएगा ऑरेंज, और आर से हो जाएगा रेड। यही जो 7 कलर हैं, यही आप सभी के मुख्य रंग होते हैं। तो आपके मुख्य रंग कितने होते हैं? 7 होते हैं। इनको कहाँ से लिया गया है? तो इंद्रधनुष से लिया गया है। तो आप सभी इसको याद जरूर रखना। आपका यहाँ पर देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है, इनमें से शीतल अथवा ठंडा रंग कौन सा है। तो साथियों, आप सभी याद रखना, ठंडा रंग जो होता है वह होता है, सबसे ज़्यादा ठंडा रंग कौन सा होता है? तो वह होता है नीला होता है। सबसे ज़्यादा ठंडा रंग नीला होता है। नीला हो गया आप सभी का, हरा हो गया, नीला हरा और बैगनी। कौन सा? नीला हरा और बैगनी रंग जो हैं, ये आप सभी के ठंडे रंग होते हैं। कितने होते हैं? ठंडे रंग होते हैं आप सभी के 3 होते हैं। आप सभी से यदि पूछा जाए कि ठंडा रंग कितने होते हैं, तो आप सभी को बताना है 3 होते हैं। यहाँ पर आप सभी का ऑप्शन नंबर का सही हो जाएगा। जो हरा रंग है यह ठंडा यानी कि शीतल रंग होता है। अब चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, आप सभी से यहाँ पर देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा रंग गर्म है। तो जिस प्रकार आप सभी के ठंडे रंग है, उसी प्रकार गर्म रंग में आप सभी का पीला, लाल और नारंगी जो होते हैं। जो आप सभी के पीला है, कौन सा कलर? पीला कलर है, लाल कलर है, लाल है, और कौन सा है? नारंगी। कौन सा है? नारंगी। ये 3 कलर जो होते हैं, इनको गरम कलर की श्रेणी में रखा गया है। तो यहाँ पर आप सभी का ऑप्शन नंबर का यहाँ पर राइट हो जाएगा, क्योंकि आपका जो लाल रंग है यह होता है किस प्रकार का? गरम कलर। तो आप सभी से पूछे अगर कि गरम कलर कितने होते हैं, तो 3 होते हैं। ठंडे कलर कितने हैं? ठंडे यानी कि शीतल रंग कितने होते हैं? तो 3 होते हैं, गिनती में 3 होते हैं। और कौन कौन होते हैं उसको भी हमने आप सभी को बता दिया है। आप सभी से यहाँ पर देखिए पूछा गया है चौथे नंबर क्वेश्चन में कि ओसवाल चक्र में कितने रंग होते हैं। आप सभी याद रखना, जो आपका ओसवाल चक्र होता है इसमें आप सभी के 8 रंग होते हैं। कितने होते हैं? ओसवाल चक्र में आप सभी के 8 रंग होते हैं, है ना। तो आप सभी इस क्वेश्चन को याद रखना। ये सभी क्वेश्चन आप सभी के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। यहाँ पर आप सभी से 5वें नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से द्वितीयक रंग कौन सा है। यानी कि जो द्वितीयक रंग होते हैं ये कौन से होते हैं। तो आप सभी याद रखना कि नारंगी, हरा और बैगनी। द्वितीयक रंग कितने प्रकार के होते हैं? अगर आप सभी से कोई पूछे तो द्वितीयक रंग आप सभी के 3 प्रकार के होते हैं। इसमें कौन कौन से होते हैं? तो एक तो हो गया आप सभी का नारंगी हो गया। कौन सा हो गया? नारंगी कलर, हरा कलर, और बैजनी। याद रखना, बैगनी नहीं, बैजनी। ये जो 3 कलर हैं ये होते हैं आप सभी के द्वितीयक कलर में, द्वितीयक कलर की श्रेणी में इनको रखा गया है। इसमें कौन है? नारंगी है आप सभी का, हरा है और बैजनी। ये 3 कलर जो होते हैं आप सभी के द्वितीयक होते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है इसमें कौन है, तो आप सभी ऑप्शन नंबर का पर देख सकते हैं, नारंगी कलर जो है आप सभी का द्वितीयक कलर है।
चलते हैं आपके छठे नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि तटस्थ रंग कौन सा होता है। तो आप सभी याद रखना, काला सफ़ेद या सफ़ेद और काला जो होते हैं इनको तटस्थ रंग की श्रेणी में रखा गया है। तटस्थ रंग है ना, जो आपका छठा नंबर क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है तटस्थ रंग कौन होते हैं। तो काला रंग और बैगनी रंग जो होते हैं, या काला सफ़ेद जो होता है इसे तटस्थ रंग या उदासीन रंग कहा जाता है। जो आपका तटस्थ रंग है इसको एक प्रकार से और पूछ सकता है कि उदासीन रंग किसे कहते हैं, किसको उदासीन, यदि आपसे भी से पूछा लिया जाए कि उदासीन रंग किसे कहा जाता है या तटस्थ रंग किसे कहा जाता है, तो सफ़ेद और काला रंग जो है ये आप सभी का तटस्थ और उदासीन रंग इसी को कहा जाता है। चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आप सभी से पूछा गया है सातवें नंबर क्वेश्चन में कि प्राथमिक अथवा मुख्य रंग कौन सा है ना। तो प्राथमिक और मुख्य रंग कौन से होता है, तो लाल, नीला और पीला जो है यही आप सभी का प्राथमिक और मुख्य रंग माना जाता है। चलते हैं आपके आठवां नंबर क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि कौन से रंगों का मध्यम पारदर्शी होता है, यानी कि कौन सा रंग होता है जो मध्यम पारदर्शी होता है। तो साथियों आपका जो तैला रंग होता है, यानी कि यदि यदि आप सभी एक कागज के पेपर को तेल से इसको रंग दीजिए तो ये एक इस प्रकार का हो जाएगा, इसका तैला रंग हो जाएगा, जो कि क्या होता है मध्यम पारदर्शी होता है। तो आप सभी याद रखना, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर खा सही हो जाएगा, जो तेला रंग होता है या मध्यम पारदर्शी होता है। आप सभी से देखिए यहाँ पर 9वां नंबर क्वेश्चन है, इसमें आप सभी से पूछा गया है कि सफ़ेद रंग का विरोधी रंग कौन सा होता है। तो आप सभी जानते ही हैं सफ़ेद का विरोधी कौन होता है, काला होता है। चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आप सभी से यहाँ पर देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन है, इसमें आप सभी से पूछा गया है कि लाल रंग में नीला रंग मिलाने पर कौन सा रंग बनेगा। तो जब आप सभी लाल रंग में नीला रंग मिलाएंगे तो इसमें कौन सा बनेगा, सबसे पहले यहाँ पर बनेगा आप सभी का मैजेंटा रंग। कौन बनेगा, मैजेंटा बनेगा। तो मैजेंटा रंग बनेगा। जब मैजेंटा रंग को और आप सभी यानी कि उसको घोलेंगे, गोल गोल ऐसे घोलेंगे, तो वहाँ पर आप सभी को नारंगी रंग बन जाएगा। कौन सा बनेगा, नारंगी रंग नहीं, जो आपका मैजेंटा रंग है जब आप सभी इसको घोलेंगे तो आप सभी का बैगनी रंग बनने वाला है। कौन सा बनेगा, बैगनी रंग। तो यहाँ पर 10वां का आप सभी का सही हो जाएगा कि लाल रंग में नीला रंग मिलाने पर बैगनी रंग आपका निर्माण होता है। यहाँ पर देखिए 11 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि पीले रंग में लाल रंग मिलाने पर कौन सा रंग बनेगा। पीले रंग में जब आप सभी लाल रंग मिलाएंगे तो कौन सा रंग बनेगा। तो साथियों आप सभी याद रखना कि जब आप सभी पीले में लाल मिलाएंगे तो नारंगी रंग बनेगा। आप सभी से 12 नंबर क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर पूछा गया है कि द्वितीयक रंग कितने होते हैं। तो साथियों को आप सभी को हमने बताया था कि द्वितीयक रंग कितने होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं ये भी हमने आप सभी को ऊपर बता दिया है। यदि आप सभी शुरू से वीडियो देख रहे हैं तो आपको पता होगा कि द्वितीयक रंग कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन होते हैं, यानी कि प्राथमिक रंग कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन होते हैं, ये हमने आप सभी को बता दिया है। आप सभी पहले वीडियो को शुरू में करके देख सकते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि पीले रंग का विरोधी रंग कौन होता है। तो आप सभी याद रखना, पीले का विरोधी होता है आप सभी का हरा रंग। जो हरा रंग है यह पीले रंग का विरोधी रंग होता है। आप सभी से 14 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं। इसको भी हमने आप सभी को बता दिया कि इंद्रधनुष में रंगों की संख्या कितनी होती है, 7। जिसको आप सभी को याद करना हो तो आप सभी इस ट्रिक से याद कर सकते हैं, विबग्योर YOR विबग्योर नामक शब्द से आप सभी इसको याद कर सकते हैं। वी से हो जाएगा यहाँ पर वायलेट यानी कि बैगनी, आई से हो जाएगा इंडिगो यानी कि आसमानी, बी से हो जाएगा ब्लू यानी कि नीला, जी से हो जाएगा ग्रीन यानी कि हरा, वाई से हो जाएगा आपका येलो यानी पीला, ओ से हो जाएगा ऑरेंज यानी कि ये ऑरेंज कलर हो जाएगा, और आर से हो जाएगा आप सभी का रेड। तो अगर आप सभी को इंद्रधनुष के रंग पूछ लिए जाए तो 7 होते हैं, उनको याद करने की ट्रिक है विबग्योर। तो चलते हैं अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यदि आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप सभी इस वीडियो को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी इसे जरूर कर दें। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें। क्लास 10 से कला शब्द किस भाषा से लिया गया है। आप सभी का 15 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि कला शब्द किस भाषा से लिया गया है। तो आप सभी याद रखना, जो कला शब्द है आप सभी का संस्कृत भाषा से लिया गया है। आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, तो आप सभी इस वीडियो को लास्ट तक देखें। इस वीडियो में आप सभी को इस पेपर का फुल सॉल्यूशन मिलने वाला है। आप सभी से 16 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सी पेंसिल, 16 नंबर में देखिए पूछा गया है कि कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होती है। तो आप सभी याद रखना, जो आपकी 2B पेंसिल होती है, ऐसी पेंसिल जिसमें आप सभी देखते होंगे पेंसिल में आप सभी की कोडिंग बनी रहती है,
जैसे मान लीजिए ये आप सभी के पेंसिल, इसमें लिखा होगा यहाँ पर 2B लिखा रहता है, HB लिखा रहता है। तो ऐसी पेंसिल जिसमें आप सभी का 2B लिखा रहता है, इसमें इसके द्वारा जो लाइन खींचेंगे आप सभी, वह बहुत ज़्यादा काली होगी। क्यों होगी? क्योंकि इसमें ग्रेफाइट और चिकनी मिट्टी का मिश्रण मिला होता है, जिसके कारण इसके जो खींची गई रेखा होती है वह अधिक काली दिखाई देती है। तो आप सभी याद रखना कि 2B पेंसिल से खींची गई रेखा अधिक काली होती है। आप सभी से 17 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा हल्की होती है। तो आप सभी याद रखना कि जो यहाँ पर देखिए 2H होगी, यहाँ से इसमें से आप सभी की हल्की होगी, क्योंकि इसमें ग्रेफाइट की मात्रा 2% होगी। HB में ग्रेफाइट भी होगा, 2B ज़्यादा, ये सब सभी क्या हैं, बहुत ज़्यादा काली रेखा वाली हैं। जो 2H है वह हल्की रेखा वाली है। चलते हैं आप सभी के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप सभी देखिए यहाँ पर 18 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, फूल और कली के बाहरी रेखाओं को बनाने के लिए किस नंबर के ब्रश का उपयोग किया जाता है। तो जो सबसे बाहरी या आंतरिक बाहरी किनारा होता है, उसको बनाने के लिए आप सभी 1 से 2 नंबर के ब्रश का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर 2 नंबर यहाँ पर आप सभी का राइट हो जाएगा। चलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि बनावट की दृष्टि से आलेखन कितने प्रकार का होता है। तो बनावट की दृष्टि से आलेखन आप सभी का 3 प्रकार का होता है। कौन कौन होता है? एक तो होता है आप सभी का कौन सा होता है? प्राकृतिक आलेखन। कौन सा होता है? प्राकृतिक आलेखन होता है। एक हो गया आप सभी का ज्यामितीय आलेखन। कौन होता है? ज्यामितीय आलेखन हो गया, प्रकृति हो गया, ज्यामितीय हो गया, और एक हो गया अलंकृत। कौन सा होता है? अलंकृत होता है, अलंकृत। तो बनावट के आधार पर ये 3 आप सभी के आलेखन होते हैं। पहला होता है अलंकृत, दूसरा होता है ज्यामितीय, और तीसरा होता है अलंकृत। और इन तीनों को मिलाकर सूक्ष्म आलेखन कहा जाता है। तीनों का जो मिश्रण होता है उसे सूक्ष्म आलेखन कहा जाता है। चलते हैं अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और यहाँ पर आप सभी का 20 नंबर क्वेश्चन है, छत के केंद्र को अलंकृत करने के लिए कौन सा आलेखन उपयुक्त होगा। तो केंद्रीय आलेखन छत के केंद्र को रंगने के लिए अच्छा माना जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आप सभी का एक होगा प्राविधिक कला, जिसमें आप सभी से मैथ के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यदि आप सभी ऊपर वाले क्वेश्चनों को अपने OMR शीट में भरते हैं तो आप सभी को इनको हल करने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप सभी उसको नहीं करना चाहते तो आप सभी इसको हल कर सकते हैं। तो इसको भी मैं आप सभी को बताने वाला हूं। जो प्राविधिक कला के क्वेश्चन है, इसमें देखिए आप सभी से पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है। तो साथियों सबसे पहले आप सभी याद रखना, जो आपका समबाहु त्रिभुज होगा उसकी सभी भुजाएं कितनी होंगी। सभी भुजाएं कैसी होंगी? तो बराबर। नाम से ही पता है, सम माने हो जाएगा बराबर, बाहु माने हो गई भुजाएं। ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों, यानी कि सभी भुजाएं बराबर हों, और उसका प्रत्येक कोण कितने डिग्री का हो? 60 डिग्री का। यानी कि ये भी 60 डिग्री होगा, ये भी 60 डिग्री का होगा, और ऊपर का कोण भी कितना होगा? 60 डिग्री। तो इस प्रकार जो त्रिभुज का निर्माण होगा वह किस प्रकार का होगा? समबाहु त्रिभुज होगा। तो समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का जो मान होता है वह 60 डिग्री का होता है, और इसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। तो चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर देखिए आप सभी से दूसरे नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि संपूर्ण कोण होता है। तो आप सभी जैसे एक लाइन है, इसके अगर 360 डिग्री घुमा दिया जाए तो यहाँ पर जो बनने वाला कोण होगा वह किस 360 डिग्री का होगा, और इसी को कहते हैं संपूर्ण कोण। क्या कहते हैं? संपूर्ण कोण। तो कहीं पर भी संपूर्ण कोण कितने डिग्री का होता है? तो 360 डिग्री का कोण जो होता है उसी को संपूर्ण कोण कहा जाता है। 360 डिग्री अंश के कोण को संपूर्ण कोण कहते हैं। अब चलते हैं आपके थर्ड क्वेश्चन में। देखिए यहाँ पर पूछा गया है कि समकोण कितने अंश का होता है। समकोण कितने अंश का होता है? तो आप सभी याद रखना, जो आप सभी का 90 अंश का कोण बनता है, 90 अंश का कोण यहाँ पर ऐसे बनेगा, ये होगा 90 डिग्री का कोण। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो इस समकोण त्रिभुज का कितने अंश का होता है? तो आप सभी याद रखना, समकोण 90 डिग्री का होता है। चलते हैं आप सभी से चौथा नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि वर्ग का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है। तो आप सभी जानते हैं ये जो होता है वर्ग, क्या है? वर्ग। वर्ग का प्रत्येक कोण कैसे डिग्री का होगा? तो 90 डिग्री का ये होगा, 90 डिग्री का ये होगा, और 90 डिग्री का ये होगा, और ये प्लस 90 डिग्री का ये होगा। तो वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। वर्ग के चारों कोणों का योग कितना होता है? तो 360 डिग्री होता है। कितना होता है?
360 डिग्री वर्ग का चारों कोणों का योग होता है। वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। कैसी होती हैं? वर्ग की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। किस प्रकार होती हैं? बराबर होती हैं। तो वर्ग के प्रत्येक कोण कितने अंश के होते हैं? तो 90 डिग्री के होते हैं। वर्ग के आंतरिक कोणों का योग कितना होता है? तो 360 डिग्री होता है। इसको भी हमने आप सभी को बता दिया। चलते हैं आप सभी से छठे नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि यहाँ पर देखिए, कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होगी? तो इसको आप सभी को हमने पहले भी बता दिया है अभी कि 2B पेंसिल की जो रेखा 2B पेंसिल से जो खींची गई रेखा होगी वह अधिक काली होगी, क्योंकि इसमें ग्रेफाइड, कौन सा आप सभी ने यह नाम सुना होगा, ग्रेफाइड और चिकनी मिट्टी की मिश्रण होता है। किसका होता है? चिकनी मिट्टी का मिश्रण होता है, जिसके कारण इससे खींची गई जो रेखा होगी अधिक काली दिखाई देती है। आप सभी से 7वें नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि वर्ग के चारों भुजाओं की नाप होती है। तो हमने आप सभी को बताया कि वर्ग की जो चारों भुजाएं होती हैं वो आपस में बराबर होती हैं। वर्ग आप सभी का इस प्रकार बनता है, इसकी चारों भुजाएं जो होंगी उनको आपस में बराबर होंगी और प्रत्येक कोण आप सभी का 90 डिग्री का होने वाला है। चलते हैं आप सभी के 8वें नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि मापनी के पहले बड़े मुख्य भाग लिखा जाता है। तो पहले बड़े मुख्य भाग में आप सभी का 0 लिखा जाता है। आप सभी से 9वें नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, यानी कि 1 मीटर इज इक्वल टू कितने सेंटीमीटर? तो 1 मीटर में आप सभी के 100 सेंटीमीटर होते हैं। आप सभी याद रखना कि 1 मीटर में आप सभी के 100 सेंटीमीटर होते हैं। आप सभी से देखिए यहाँ पर 9 नंबर हो गया। 10वें नंबर क्वेश्चन में आप सभी से पूछा गया है कि वृत्त का आकार कैसा होता है? तो वृत्त आप सभी का इसे प्रकार गोल आकार का होता है। किस प्रकार का होता है? गोल आकार का होता है। तो वृत्त का आकार कैसा होता है? तो गोल आकार का वृत्त होता है। आप सभी से 11 नंबर क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर पूछा गया है 11 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सा आकार आयताकार है? तो ये आप सभी का गा वाला जो आकार है जो इस प्रकार का बनेगा। इसकी आयत जो होता है, आयत, इसके प्रत्येक कोण इसका भी कितना होता है? तो 90 डिग्री का होता है। इसकी आमने सामने की भुजा आपस में बराबर होती हैं। वर्ग की चारों भुजाएं और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। आयत में अंतर क्या होता है? इसकी आमने सामने की भुजा बराबर होती है और प्रत्येक कोण कितना होता है? 90 डिग्री। तो इस प्रकार का जो आकृति होती है उसे आयत कहा जाता है। थर्ड देखिए 12 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है इनमें से कौन सी त्रिभुजाकार है? तो आप सभी देख सकते हैं ये जो है ये त्रिभुज की आकृति है ना, और इसका त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है? तो 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर आप सबका ऑप्शन नंबर का सही हो जाता है। चलते हैं आपके 13 नंबर क्वेश्चन में देखिए पूछा गया है कि 13 नंबर में रेखा किसे कहते हैं? तो आप सभी से पहले दिया गया है सीधी और सरल रेखा जो होती है इसी को रेखा कहा जाता है। 2 बिंदुओं के बीच की जो दूरी होती है इसे रेखा की लंबाई कहते हैं। 3 बिंदुओं के बीच की दूरी भी रेखा की लंबाई होगी। जो सीधी और सरल रेखा होगी यही आप सभी, इसी को आप सभी रेखा कहेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन में देखिए इसमें आप सभी से पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन एक अधिक कोण है? तो आप सभी याद रखना 90 से बड़ा और 180 अंश से कम का कोण जो होता है इसी को आप सभी अधिक कोण के नाम से जानते हैं। आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है ये सभी क्वेश्चन, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। 15 नंबर क्वेश्चन में आप सभी से पूछा गया है कि समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर हों, प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है, इसी को समबाहु त्रिभुज कहा जाता है। यहाँ पर देखिए आप सभी के इसके अंतः तीनों कोण बराबर होते हैं, उसे समबाहु त्रिभुज कहा जाता है। 180 अंश के कोण को क्या कहेंगे? तो 180 अंश का कोण जो होता है उसे सरल और ऋजुरेखी कोण कहते हैं, क्योंकि यह एक लाइन पर इस प्रकार बनता है। तो एक लाइन पर बनने वाले कोण को सीधी रेखा पर बनने वाला जो कोण होता है इसी को 180 अंश के बराबर माना जाता है और इसी के आधार पर इसे सरल और ऋजुरेखी कोण कहा जाता है। चलते हैं आपके 17 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि वर्ग किसे कहते हैं? जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं वही वर्ग कहलाता है। इसको हमने आप सभी को बता दिया है। एक डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? तो आप सभी याद रखना है 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होते हैं। आप सभी से 19 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि 1 मीटर में कितने डेसीमीटर? तो 10 डेसीमीटर होते हैं। अब चलते हैं आपके 20 नंबर क्वेश्चन में। यहाँ पर देखिए कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक हल्की होगी? तो जैसे आप सभी को मिले 1H का मतलब इसमें कम ग्रेफाइड है, ग्रेफाइड की मात्रा इसमें कम है। 2H में ज़्यादा होगी, तो सबसे हल्की जो होगी वो आप सभी की 1H वाली होगी, है ना।
जितने ज़्यादा एच होंगे उसमें ग्रेफाइट की मात्रा उतनी ज़्यादा होगी और वह पेन उतनी ज़्यादा काली चलेगी। तो ये थे आप सभी के 20 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके गणित पर आधारित थे, और इसके पहले हमने आप सभी को जो कला वाले थे उसको भी हमने हल करा दिया है। तो आप सभी के बोर्ड एग्जाम में इनमें से क्वेश्चन जरूर फंसने वाले हैं। अगर आप सभी ने वीडियो को पूरा देखा है तो आप सभी अपने बोर्ड एग्जाम में कला में 90+ मार्क्स फोड़ने वाले हैं। अब हम आप सभी इसको सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है उसको मैं आप सभी को दिखाने वाला हूँ। तो आप सभी के खंड खा आएंगे और खंड खा में आप सभी का 30 अंक मिलेगा, है ना। 30 अंक का होगा आपका खंड खा, यानी कि आप सभी के 20 मार्क्स के वो वाले और प्लस 20 मार्क्स के वो दोनों को आप सभी को हल करना था। क्या यहाँ पर इसको 30 मार्क्स का दिया गया है, देखते हैं कैसे है। खंड खा जो है इसमें प्राकृतिक दृश्य चित्रण आलेख कला प्रविधि कला अथवा प्रविधि कला में से केवल एक का ही चित्रण करना है। यदि आप सभी प्रविधिक कला को हल करते हैं तो आप सभी को आलेखन कला को हल नहीं करना, यदि प्रविधिक कला को करते हैं तो इसको नहीं करना है, अगर इसको करते हैं तो इसको नहीं करना है। तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन आप सभी के बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। अब इसको तो मैं यहाँ पर आप सभी को बनाकर दिखा नहीं सकता, तो आप सभी क्वेश्चन को देख लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये सभी क्वेश्चन जो होंगे आप सभी के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आप सभी इन क्वेश्चनों को देख लीजिए और स्क्रीनशॉट इसका लेते रहिए। ये सभी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे क्योंकि यह सभी बोर्ड के द्वारा जारी किए गए थे। तो ये था आप सभी का कला का मॉडल पेपर जो कि आपके यूपी बोर्ड के द्वारा जारी किया गया था, और यह सत्र 2022 से 23 वाले बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। तो साथियों, आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप सभी वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर अगर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनाई जाए इसको भी आप सभी हमें ज़रूर बताएं। तो चलते हैं, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में।